कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए। वो काम हमने किया, जो जिम्मेदारी मिली वो ढलान पे है। ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है, और देश के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर उम्मीदवार मोदी है, और अगर कहते हैं रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने रोजगार दिया वो रोजगार भी तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेता वही है। बहुत से उम्मीदवार चुनावी कैंपेन में आप व्यक्ति विशेष के लिए ही पूछ रहे हैं। हर उम्मीदवार होता है, और बहुत से उम्मीदवार चुनाव के मैदान में कूद गए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर जो है प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं। उद्योग मंत्री के तौर पर आपने कहा भागलपुर से आपकी चर्चा थी टिकट मिलने की, लेकिन आपको मिला नहीं। सवाल तो अच्छा है। उम्र बढ़ रही है, आप लोगों की भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन आपको देखने से कहीं से ढलान दिख रहा है। जहाँ तक सवाल है उद्योग मंत्री के तौर पर मेरे काम करने का, तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ही मेरे बारे में तय करता है, क्योंकि हम उनके साथ ही टेक्निकली काम कर रहे हैं। और उन्होंने आदेश दिया था कि बिहार जाओ, उद्योग लगाओ। इथेनॉल की फैक्ट्रियां अभी भी खुल रही। परसों भी एक इथेनॉल की फैक्ट्री बक्सर में खुली, जहाँ से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पर नवानगर में वहाँ खुली है। परसों ही इथेनॉल अजय सिंह जी की इथेनॉल निकला है, उसके अंदर 17 इथेनॉल का प्लांट। तो हमारे कार्यकाल में मेगा फूड पार्क, इथेनॉल की फैक्ट्रियाँ, जहाँ से चीन ईंटा के भट्ठे से धुआं निकलता था, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा दी। और टेक्सटाइल के सेक्टर में भी बहुत काम किया। जब टेक्सटाइल पॉलिसी लाए, पटना में फैक्ट्री नहीं, आप लोग कम देख पाते हैं, लेकिन बेला इंडस्ट्रियल एरिया, बिहटा और कई जगह जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा आप बिहार में नहीं आए हैं, गुजरात में आ गए हैं, सूरत में आ गए। तो वो काम हमने किया, जो जिम्मेदारी मिली, प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, वो काम करते हैं। तो जहाँ तक लोकसभा का आपने कहा, तो लोकसभा का तो सीधी 17 लड़ रही है बीजेपी, और हमारे कई सिटिंग लोग लड़ रहे हैं। तो जो लड़ रहे हैं वो उठान पे हैं, और जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो ढलान पे हैं। ये तो आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता रहूँगा। इससे बड़ा पद कोई नहीं हो सकता, और ये पद मेरे पास है। और मैं पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करूँगा। और उसमें कहीं चेहरे पर आपको कोई शिकन भी दिख रही हो, आप बता सकते हैं। कहीं से आंख में आंसू दिख रहा हो, कोई आपको शिकन दिख रही हो। मेरी पार्टी ने जितना मुझे दिया है उतना तो किसी को नहीं दिया। केंद्र में मंत्री, 2 भारत रत्न के साथ काम करने का कैबिनेट में अवसर मिला, और अभी प्रधानमंत्री के आदेश पर बिहार में काम करने का अवसर मिला। तो बिहार में जो काम किया है, हमारे जो अभी नए उद्योग मंत्री आए हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे अनुज हैं। वो उसको आगे बढ़ाएंगे और पूरा सहयोग हम करते रहेंगे। इसलिए सवाल मेरा नहीं है, पार्टी का है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है, और देश के लिए नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है। मैं देश के मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, इस सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को चलाया है। अगर आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो सबको दिया, अनाज दिया तो सबको दिया, अगर कोरोना का टीका दिया तो सबको दिया, बूस्टर लगाया तो सबको लगाया। ये मौका आ गया है मोदी के काम के नाम पर, आप साथ दीजिए। और हमें, मेरा पूरा दावा है, इस बार अल्पसंख्यक समाज का भी वोट
भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलेगा। आप अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं मिला, एनडीए ने नहीं दिया बिहार में। नहीं, एनडीए में एक टिकट, भाजपा ने नहीं दिया, एनडीए में एक टिकट, भाजपा ने नहीं दिया। जी जी, भारतीय जनता पार्टी ने कालीकट में एक टिकट प्रोफेसर साहब को दिया और अभी भी लक्षद्वीप में भी हम दे सकते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं। अब बिहार में अब सीटें 17 है, फिर आप गिनने लगेंगे 17 में यहाँ जातियाँ 300 हैं और हर जाति से कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म के लोगों को टिकट देना है, हर जाति को देना है। परिस्थितिवश जो जीतने के लायक उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है और पार्टी के पास लिमिटेड ऑप्शन है। आपने कहा 400 सीट में चुनाव लड़ रहा है, आप लोग सर आपका सवाल हो गया, आप बोलिए। आपने कहा 400 सीट पे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है और इसमें नीतीश कुमार जी का भी सहयोग है। तो नरेंद्र मोदी कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का जब नाम लेते हैं तो दोनों में पूरा एनडीए आता है। अगर हम कहते हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर उम्मीदवार मोदी है और अगर कहते हैं रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, तो उद्योग मंत्री रहते हुए जो मैंने रोजगार दिया वो रोजगार भी तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में काउंट किया जाएगा, क्योंकि नेता वही है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मेरा अनुभव है काम करते हुए, डेवलपमेंट और रोजगार पर कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। जो कहा हमने वो मेरा अनुभव है कि उन्होंने उसको अक्षरशः कहीं पर भी रुकावट नहीं डाली। तो ये नीतीश कुमार की पहचान है। और आज जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैं तो आपको कहता हूं सरकारी रोजगार की बात होने लगती है तो क्या बिना मुख्यमंत्री के संभव है? तेजस्वी जी हर बार कहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, तो कैबिनेट गायब हो गई, मुख्यमंत्री गायब हो गए, सारा उन्होंने दे दिया। और चंद्रशेखर का भी नाम नहीं लेते, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो बैठ के, उनको उनके क्रेडिट भी तेजस्वी जी ले जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री होके। और रोजगार मिला तो क्या मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा? तो शिक्षा विभाग तो चंद्रशेखर यादव के पास था, लेकिन क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री थे तो क्रेडिट ले रहे हैं और मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होगा तभी बिहार तरक्की करेगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 बात दी है, ऐसे तो हमने मेगा फूड पार्क भी शुरू किया, जाकर आप देख सकते हैं हजारों महिलाएं काम कर रही हैं मशीन पर, तो जाकर देखना भी चाहिए। कभी थोड़ा पटना से, अभी मेरे पास थोड़ा समय रहता है, कभी कहिएगा तो मैं आपको ले चलूँ।